नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नरसिंहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह जिला कार्यालय पहुंचे और संगठन की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने इलाके के विकास के लिए जनता की आवाज को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने की बात कही। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की है। बुरहानपुर शहर के बहने वाली मां ताप्ती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएम ने 121 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास करने के बाद पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस को कामयाबी मिली है। दरअसल अभी तक सीवरेज का पानी ताप्ती नदी में ही मिल रहा था, जिसे अब ताप्ती में ना मिलाकर सीधे अलग रास्तों से होते हुए जंगलों में मिलाया जाएगा। इससे ताप्ती नदी प्रदूषित नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, तभी से इस पर प्रयासरत रही और माधुरी अतुल पटेल जी के महापौर बनने के बाद में इस प्रयास को और गति मिली और महापौर जी के और मेरे प्रयास के साथ में, माननीय सांसद जी के प्रयास के साथ में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मतलब मुझे आपको ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि 25 जनवरी 2024 को नगर निगम से पत्र आ गया था कि बुरहानपुर की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें 85 करोड़ रुपया ही मिल सकता है और हम 85 करोड़ में अपने काम को पूरा करेंगे। उधर सीधी जिले में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। अपने आरोपों में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी लूट और भ्रष्टाचारियों का अहम अड्डा बन चुकी है। विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है और एक लंबे समय से जिन विषयों को मैं सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में, सरकार के बीच में उठाता रहा हूं, कहीं न कहीं उन विषयों की उपेक्षा हुई है। इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर ये कार्य संभव नहीं हो सकता है, तो जनहित में मुझे लगा कि पार्टी के बाहर आकर इनको आवाज़ देनी चाहिए। आपने कहा कि मैं असहज होकर इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसी कौन सी वजह? क्या जातिगत समीकरण है? पार्टी ने सीधी विधानसभा चुनाव में सिर्फ ब्राह्मणों को ही तरजीह दी है। विधायक देखिए तो ब्राह्मण, और अब सांसद के लिए भी उन्होंने विधायक का ही सांसद के लिए भी ब्राह्मण का ही चयन किया है। क्या इस बात से आपकी नाराजगी है? मैं जातिगत राजनीति में नहीं विश्वास करता हूं, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो, इस भावना में ज़रूर विश्वास रखता हूं। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज के विषय, उनकी भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। जबलपुर में सिविल लाइन थाना इलाके में पिता पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मिलेनियम कॉलोनी में रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और 9 साल के उनके बेटे की हत्या मामले में उन्हीं की नाबालिग बेटी को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 16 साल की बेटी ने अपने प्रेमी मुकुल संग मिलकर इस हत्या की वारदात की पटकथा लिखी थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी फिलहाल फरार है। वहीं हत्याकांड में आरोपी मुकुल के भाई को हिरासत में लिया गया है। अभी तक जो सूचना है उसमें मिली है उसमें आज सुबह इनके जो भाई हैं उनकी बेटी के फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें जो बेटी है मिस्टर विश्वकर्मा की, उसने ये बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर जो है मुकुल ने कर दिया है। अभी तक जब ये सूचना, वो पिपरिया में रहते हैं, वो जब यहाँ पर आए उन्होंने पुलिस को बताया, तो घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए ताले खुलवाए गए और उसके बाद अंदर जाके जब देखा गया तो अभी तक 2 लाशें मिली हैं, जिसमें एक राजकुमार विश्वकर्मा है और उनके बेटे की लाश मिली है। और अभी मुकुल और जो उनकी बेटी है वो दोनों अभी यहाँ पर नहीं है।
और पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। किसी का फ़ोन पहुंचा तो हम लोग तुरंत इधर आ गए, बिल्कुल जानकारी नहीं है। कौन है आपके? हमारे बड़े भैया वो यहाँ कौन रहता था? कौन यहाँ रहता था? वो हमारे भैया और दोनों बच्चे रहते रहे बस। अच्छा जी। क्या भैया कुछ जानकारी? भैया क्या करते? भैया ऑफिस में रेलवे ऑफिस में। क्या नाम है उनका? पूरा विश्वकर्मा, मतलब राजकुमार विश्वकर्मा चलता है जी। तो घर में कितने लोग रहते हैं इसमें? उसमें 3 ही लोग रहते रहे अच्छा, सर। तो वो हो गए जी पत्नी? नहीं, वो एक्सपायर हुई। क्या हुआ उनके साथ, कुछ जानकारी? सर बिल्कुल जानकारी नहीं, हम लोग को पास अब भी फ़ोन पहुंचा और हम लोग तुरंत भगते हुए आए हैं। सागर जिले के सुर्खी थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीती 14 मार्च को नाबालिग की गुमशुदगी के बाद परिवार ने मामले की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़ित को बरामद कर लिया गया है। बुरहानपुर में एनटीसी द्वारा संचालित ताप्ती मिल के 850 श्रमिकों को कोरोना काल के समय से रुका हुआ वेतन जारी कर दिया गया है। ये वेतन मई 2020 से दिसंबर 2021 तक का मिला है, बाकी 28 महीने का वेतन बाद में मिलेगा। इसे लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिल्ली जाकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। साथ ही लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। मजदूरों के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए वेतन जारी करने के बाद उनके चेहरे खिल उठे हैं। ताप्ती मिल के मजदूरों को माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा एनटीसी के कार्यक्रम में बॉम्बे में जो कोरोना काल के बाद मजदूरों को 50% वेतन मिल रहा था और 50% जो उनका वेतन शेष था, जो उनका हक था, और उसी के बारे में 20 महीने का भुगतान अभी सभी भारत की 138 मिलें जिसमें से कार्यरत 23 मिलें जो चालू है, उनके श्रमिकों को कल बुरहानपुर के ताप्ती मिल में कार्यरत 750 से 850 के लगभग मजदूर हैं और इनको उस घोषणा का पूर्ण लाभ मिलेगा। उधर ग्वालियर के जनकगंज इलाके से 2 सगी बहनों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। किराना कारोबारी की 16 और 17 साल की 2 नाबालिग बेटियां स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। जब कारोबारी ने अपने स्तर से छानबीन की तो पड़ोस में रहने वाले 2 लड़के भी अपने घर से गायब मिले। इन दोनों लड़कों का किराना कारोबारी की दुकान पर आना जाना था, लिहाजा मामला संदिग्ध देख किराना कारोबारी ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल इंदौर पुलिस की मदद से दोनों छात्राओं को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलपाड़िया क्षेत्र की 2 सगी बहनें हैं जो नाबालिग हैं, उनके परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि वो स्कूल का कहकर मामा के बाजार में स्कूल जाने का कहकर गई थी और घर पर नहीं आई हैं। इस संबंध में जो है थाने पर उनकी रिपोर्ट पर 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें रवाना की गई उनकी दस्तयाबी के लिए। उसमें जो है पुलिस को सफलता मिली है और दोनों नाबालिग बच्चियों को दस्तयाब कर लिया गया है और जिन लड़कों के साथ गई थी उन्हें भी एक रक्षा में लिया गया है। उनके बयान कराए जा रहे हैं। अनुसंधान में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वजह क्या थी? अब इसकी जांच में चल रहा है, उनके जो बयान होंगे उसमें जो भी आएगी। किस क्लास की छात्रा? ये जो है वो 10th की। और मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिस ने लॉन्च में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जोरा रोड के कैला देवी लॉन्च में छापेमारी करते हुए 7 महिलाएं और 2 पुरुष समेत लॉन्च संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैला देवी लॉज में जो है अवैध देह व्यापार चल रहा है। एसपी सर के आदेशानुसार वहां पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें 7 महिलाएं और 2 पुरुष जो हैं संदिग्ध हालत में पाए गए हैं तथा इनके पास से जो है संदिग्ध चीजें भी जो हैं प्राप्त की गई हैं। इसमें महिला थाने का बल और जो है कुछ जो फोर्स है वो हमने लाइन से भी बुलवाया था और फिर जो है कार्रवाई की गई। झाबुआ जिले के औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में केमिकल फैक्ट्री के दूषित पानी से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। शासन प्रशासन से शिकायत के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कुछ फैक्ट्रियों को सील जरूर किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद से ये फैक्ट्रियां दोबारा खोल दी गई हैं। इससे लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार अंतरवेलिया से आगे तक फैक्ट्रियों का पानी जो रिसाव जा रहा है और उससे हमारे मवेशियों को और खेती में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे लगातार खबरें आ रही थी और हमने वहां पर जाकर देखा। अभी और भी आपके माध्यम से मैं बता दूं, जो कोई लोग देखना चाहे रोड पर से भी देख सकते हैं कितना भयंकर पानी खराब हो रहा है।
इस चीज़ को जैसे मालूम पड़ा, आज हम हमारी पूरे टीम के साथ में माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी, टीआई साहब, सारे लोग पूरा 5 किलोमीटर का लगभग पूरा पैदल वहाँ से आए और यहाँ तक आके हमने फैक्ट्री तक देखा कि किस फैक्ट्री का पानी जा रहा। ये हमने भी यहाँ 3-4 फैक्ट्रियों को देखा, पूरा उनका पानी पूरा जा रहा, उस वजह से पूरा नुकसान हो रहा है। आज हम आपके माध्यम से प्रशासन को और फैक्ट्री मालिकों को ये अवगत करवा देना चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर इसका निपटान कर दिया जाए। अगर नहीं किया तो 7 दिन के बाद 8वें दिन से यहाँ पर पूरा आंदोलन होगा। डबरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में 1 दर्जन किसानों ने सरकार से पूर्व घोषित समर्थन मूल्य की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को ग्रामीण इलाकों में घुसने नहीं देंगे और रास्ते में कीले गाड़कर रास्ते अवरुद्ध करेंगे। अभी तक तो केंद्र सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही थी, उसके संबंध में लड़ाई चल रही है। अभी 14 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी किसान महासभा पंचायत हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी चुनाव में वादा किया गया था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। वर्तमान में स्थिति में जो नहीं लग रहा कि जो 2700 गेहूँ खरीदेंगे। इतना बड़ी मुश्किल से दबाव में आकर 700 रुपया की 700 रुपया बढ़ाया है, मतलब 2275 से 2400 के आसपास की उम्मीद लग रही है, लेकिन हमें उसे संतुष्टि नहीं है। हम चाह रहे हैं कि 2700 रुपये की आपने वादा करके बोल लिया हमसे, वो आप वादा पूरा करें। मितरवार जिले में अवैध कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। चक मियापुर के गोहिंदा कंजर डेरों पर आबकारी विभाग ने दबिश देते हुए 10 लाख की कच्ची शराब समेत निर्माण सामग्री जब्त की है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई आबकारी विभाग के साथ मिलकर करने में जुटी हुई है। इस बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर सांसद नकुल नाथ से जुड़ी यह खबर है, जहां पर उन्होंने पोहे का सेवन किया है। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा में पोहे का आनंद लेते हुए नजर आए सांसद नकुल नाथ और देखिए चुनाव प्रचार के बीच फुर्सत के पल बिताते हुए नकुल नाथ किस तरीके से अपने लोगों के संग, तमाम पार्टी कार्यकर्ता उनके संग मौजूद हैं और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास उन्होंने पोहे का आनंद लिया है। चुनावी व्यस्तता जरूर है, लेकिन उस बीच व्यस्तता के बीच भी उन्होंने पोहे का आनंद लिया और बाकायदा देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं किसी कार्यकर्ता की ओर से। उसके बाद देखिए किस तरीके से आनंद लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, और तमाम सहयोगी उनके साथ पार्टी के मौजूद हैं। ये वही नकुल नाथ हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और जिनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें लगातार चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेस में ही बरकरार हैं। और अब देखिए कांग्रेस के लिए ही चुनाव प्रचार करते हुए वो पोहे का आनंद लेते हुए छिंदवाड़ा यानी कि अपनी ही संसदीय सीट पर। तो प्राइम मध्य प्रदेश में हेडलाइन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।